आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और अभय दुबे प्रवक्ता हमारे साथ शिवसेना, आनंद दुबे जी हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपका आनंद हम लोग को याद रहता है, थोड़ा सा वो गलती से मिस्टेक जिसको कहते हैं। प्रदीप भंडारी जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आपकी सरकार अभी कई मोर्चों पर घिरी हुई है और उसमें अब सबसे बड़ा मोर्चा ये बनता जा रहा है कि भाई क्या क्या हुआ? क्योंकि एक पक्ष ये है जिसमें सीसीटीवी का फुटेज ये दिखा रहा है कि 100 मीटर तक पहुंच गई थी पुलिस, लेकिन ये पैलेट गन कहां चला, किसने चलाया, 20 को चला, 22 को एंट्री हुई, क्या हुआ ये सब? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको कहूं कि ये मैंने अगर आपका कैमरा देखिए, जीरो लिखा है, ZERO। ये है कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का पूरे के पूरी चर्चा में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का। और मैं आपके जरिए आपसे, इनफैक्ट मैं पूरे दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि पूरी चर्चा हो गई, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में, क्या कांग्रेस ने एजुकेशन रिफॉर्म पे कुछ बोला? क्या कांग्रेस ने पेपर लीक कैसे रोका जाएगा उस पर कुछ बोला? क्या युवाओं के मुद्दे पे कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी जो स्टूडेंट्स को लाठीचार्ज केरला के अंदर कर रही है और वाटर कैनन इस पे चला रही है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं बोला। तो इनका मकसद राजनीति है। अब मैं आ जाता हूं आपके क्वेश्चन पे। आज ये मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट की बेंच में। 3 जज बेंच है, जस्टिस जोयमला बागची की बेंच है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच है, जिसपे जस्टिस बागची ने क्लियर कहा कि भाई ग्रेडेड रिस्पांस जो है वो आईपीसी की और सीआरपीसी की जो धारा है उसके अंदर, मैं दोनों धाराएं भी पढ़ देता हूं, 96 to 106 आईपीसी और सेक्शन 100 सीआरपीसी, 100 129 to 132 सीआरपीसी के अंदर लीगल है। इस केस के अंदर एक भी पैलेट गन नहीं चली है, जिसके बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है। पर हां, 2000 से ज्यादा वहां पे डेडेड क्रिमिनल्स हैं, वहां पे 900 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स हैं, 100 से ज्यादा मर्डर के एक्यूज्ड है, 60 से ज्यादा रेप के चार्जेस के एक्यूज्ड है, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया। और आपने खुद आपकी विजुअल दिखाई कि पार्लियामेंट से ये सिर्फ 100 मीटर दूर थे। अब राहुल गांधी तो चाहते हैं एनआरकी की सिचुएशन। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या स्टेटमेंट था कि जो खींच के लेकर आएंगे होम मिनिस्टर को, मतलब वो भीड़ तंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं, ना कि लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं। तो ये देश को हम भीड़ तंत्र नहीं होने देंगे। जिनके ऊपर आपराधिक मामला है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसके ऊपर ठप्पा सुप्रीम कोर्ट का भी लग चुका है। पर मैं आपसे कहता हूं अंजना जी, अगर ये सच में पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ में है, तो कर्नाटक में इन लोग ने केसेस क्यों नहीं वापस लिए? केरला के अंदर इनने केसेस क्यों नहीं वापस लिए? और आज तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वेस्ट है, वेस्ट शब्द का प्रयोग किया। तो ये तो छात्र विरोधी लोग हैं और हम तो छात्रों के साथ हैं। असली छात्र विरोधी फायरिंग क्या थी? जब गुजरात नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, याद है ना जी? गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, 100 से ज्यादा छात्रों के ऊपर जो है उस वक्त गोलियों से भून दिया गया था। भूल गए? आप छात्र विरोधी लोग हैं। तो मेरा निवेदन है अंजना जी, ऐसे लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। अराजकता क्रिएट करना चाहते हैं, छात्रों के इस बिल के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा या तो एक आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर को अपमानित करते हैं, या इस देश के युवा जिन्होंने इनको वोट नहीं किया उनको इडियट कहते हैं। यही इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलिए, अब अभय दुबे जी आप इसका जवाब दीजिए और बताइए। वो कह रहे हैं कि आप सकारात्मक तो कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। मेरे कत्ल का इल्जाम मुझी पर ठहरा हुआ है क्योंकि मेरा कातिल ही मुंसिफ का चेहरा हुआ है। छात्रों पर ही दोष दे रही भारतीय जनता पार्टी। दुश्मन न करे, भाजपा ने वो काम किया है। जेएनजी को पेपर लीक, पैलेट गन और AK-47 का इनाम दिया है। आज मैं साधु देता हूं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को। जो पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी के पाप का उन्होंने किया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये स्टोरी इंडिया टुडे ने की है। उन्होंने कहा कि सफदरगंज हॉस्पिटल रिपोर्ट कंफर्म्स पैलेट गन इंजुरीज एट नीट प्रोटेस्ट। ये मेरे पास MLC की सफदरजंग हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो आज तक ने प्रकाशित की है, यहां पर लिखा है पैलेट गन्स। ये डॉक्टर ने पूरा चित्र बनाया और छलनी छलनी शरीर का चित्र बनाकर बताया कि हाथ में, आंख में, पैर पे इतनी पैलेट गन्स है कि हम निकाल भी नहीं सकते। मैं साधुवाद देता हूं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को। वो कह रहे हैं RF टू प्रोब क्लेम्स अबाउट यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स पैलेट गन्स ड्यूरिंग दिल्ली प्रोटेस्ट। मैं आज साधुवाद देता हूं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, CRPF के चीफ। क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा बल के प्रमुख होने के नाते बल के द्वारा बल प्रयोग करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो अमित शाह साहब जो छात्रों को बर्बरता से पीटा, आपके गृह मंत्रालय के आदेश से उस लकड़ी में कील और कांटे लगाकर मारा, पैलेट गन से सीना छलनी कर दिया, AK-47 चलाकर 3 छात्रों को घायल किया, किसानों पर भी आपने AK-47 से रायसेन के मध्य प्रदेश में गोली चलाई थी। तो इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दीजिए। मैं आज तक इंडिया टुडे का साधुवाद देता हूं। क्या खुलासा किया? ये क्या कह रहे थे अभी कि कोई रिफॉर्म्स पर बात नहीं की, ट्रांसपेरेंसी पर बात नहीं की। अरे ये बिल ही नहीं था उसका। रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी पर सुझाव लेना है तो आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया विजेंद्र गुप्ता नाम के एक आरोपी का, जिसने 2024 के नीट पेपर लीक करने की पहले से घोषणा कर दी। मार्च के महीने में इंडिया टुडे कैमरा छुपाकर उसके पास पहुंचा। उसने क्या कहा कि नीट का पेपर लीक होगा, उसका सरगना होगा संजय मुखिया। उसने कहा कि जो विधायक बेदीराम, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विपुल दुबे और बेदीराम, उस बेदीराम पर 9 मुकदमे, 9 में से 8 4 प्रांतों में पेपर लीक के मुकदमे, उसका भी एक वीडियो लीक हुआ। उसने कहा 40-50 एडमिशन ऐसे ही करा देता हूं, परीक्षा निरस्त हो जाए तो पैसे वापिस नहीं करता हूं। उसने कहा विजेंद्र गुप्ता ने कि ये जो संजीव मुखिया है ये मुख्य आरोपी है। 700 स्थानों पर पेपर बांटे गए, 300 करोड़ कलेक्ट किए। संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। अगर क्लीन चिट नहीं देते तो 2024 की नीट की परीक्षा भी आपको फिर से करानी पड़ती। ये कह रहे हैं अभद्र भाषा। क्या कह रहे हैं? मेरे जेनजी के लिए, भारत के भविष्य के लिए, जिन्होंने भारत का सौभाग्य अपने खून से लिख दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने बर्बरता की कालिक से। आरएसएस के केरल के आरएसएस विचारक कह रहे हैं कि मैं होता तो गोली मार देता प्रदर्शनकारियों को, और प्रदर्शनकारियों को बलात्कारी प्रेमी बताया। इनकी सांसद कंगना रनौत इतनी अभद्रता से मेरे जेनजी के लिए बात कर रही है। वो कहती है कि गटर की जनरेशन है। लिखा नशा शराब, कई आदमियों से यौन संबंध बनाने की आजादी, हाउसवाइफ तक नहीं बन सकती। प्रधानमंत्री जी, इतने घृणित लोग आपके राजनीतिक दल में। आप बर्बरता से छात्रों की पिटाई करें, आप भविष्य बर्बाद करें उनका पेपर लीक करा करके, और आपके सांसद लोग घृणित तरीके से झूठ बोलोगे भाई जी। अंजना जी, मैं साधुवाद देता हूं आज तक को, जो खुलासा उन्होंने किया है। एक क्षण अमित शाह जी को रहने का अधिकार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी गए, अब प्रधानमंत्री की बारी, लेकिन उसके पहले अमित शाह साहब आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। आप बताइए कि किसने गोली चलाने का अधिकार दिया। अगर आपने दिया है तो इस्तीफा दीजिए, और आपके संज्ञान में नहीं है तो ये निग्लिजेंस आपका है, तब भी आप इस्तीफा दीजिए। और ज्ञानेंद्र जी को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने दायित्व दिया कि मेरे सीआरपीएफ का जो भी बल प्रयोग हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी। मतलब पहले कीड़ा और काकरोच बताया, और अब प्रेस रिलीज आज का जितना भी आपने बोला इसका कंप्लीट खंडन यहाँ पे आ चुका है। किसी भी छात्र के ऊपर कोई भी फायरिंग नहीं दी है। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का होम डिपार्टमेंट का प्रेस रिलीज, जिसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको सबमिट किया गया जस्टिस जोयमिला बागची को, जो आप न्यूज रिपोर्ट बता रहे हैं उसके पहले की थी, और उसमें भी कोई स्टूडेंट के ऊपर फायरिंग की बात नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। झूठ बोलना बंद करिए अभय जी, इतना ज्यादा रटके आए, एक भी बार छात्र की बात नहीं करी। यही जाके कोर्ट में सबमिट कर दीजिए ना एविडेंस, कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन दिखा दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, केरला के ऊपर छात्रों के ऊपर लाठी चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके राज्यों के अंदर पेपर लीक हो रहा है, पंजाब में पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? कर्नाटक में पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? केरला के अंदर पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? तेलंगाना के अंदर पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? अरे कुछ तो स्टूडेंट्स का बोलोगे कि नहीं बोलोगे? एक तो स्टूडेंट की बात करो, एक तो स्टूडेंट की बात करो। असम के अंदर आप लोग बारी बारी स्टूडियो में रहने का फायदा रात को 12 बजे आकर प्रधानमंत्री जी फ्रेंड्स बताते हैं, और फ्रेंड्स पर इतना अत्याचार प्रधानमंत्री जी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे लगा था कि यह सरकार संवेदनहीन है, लेकिन 1000 संवेदनाओं की मौत के बाद अगर कोई जन्म लेता है तो वो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिसने हमारे छात्रों को, और क्या मांगने आए थे वो तो अपना भविष्य मांगने आए थे प्रधानमंत्री जी, दोनों हाथ फैलाकर, क्योंकि वो मन की बात सुनते थे। उन्हें नहीं पता था ऐसी मनमानी होगी वहां पर। और क्या कसूर है? अगर वो संसद के दरवाजे पर आकर गुहार लगाना चाहते हैं, अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो संसद के अंदर घुसना अगर आप देखिए तो कानूनी जिस तरह से भी उसको काउंटर करना पुलिस के लिए जरूरी था, लेकिन ये स्थिति किसने पैदा की है प्रदीप जी? पहले तो पैलेट गन से इनकार करते रहे, और आप आज तक की कुछ डिजिटल रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे। हमने ब्लैक एंड व्हाइट में भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाई, उसमें बाकायदा पैलेट गन लिखा हुआ है।
तो फिर क्यों इनकार करते रहे? पहले उसको उसका फैक्ट चेक करते रहे। 20 को हुआ इंसिडेंट। आपके शो का भी रेफरेंस अंजना है, जी, ठीक आज राजदीप ही सरदेसाई के शो का भी आज रेफरेंस है, ही दोनों आपकी 20 को हुआ था, आपने 22 का उसके बाद उसकी एंट्री करते क्यों किया ये सब? अंजना जी, आज ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वृंद्रा ग्रोवर ने यही एविडेंसेस सबमिट किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस को ग्रेडेड रिस्पांस करने का अधिकार है, कोई पैलेट नहीं चली है। पर आप मुझे बताइए, अगर पुलिस के ऊपर कोई पत्थरबाजी करेगा, वो स्टूडेंट नहीं है, वो एंटी सोशल एलिमेंट है। कोई पार्लियामेंट के अंदर घुसने का प्रयास करेगा, नेपाल जैसा हालात हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट करने की बात करेगा, वो स्टूडेंट नहीं है, वो असामाजिक तत्व है जिसको कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। 2000 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स वहां पे मौजूद है। और कांग्रेस क्या बात करेगी? बैंगलोर के अंदर कांग्रेस पार्टी की साइबर पुलिस ने इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एफआईआर करी जिन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। कर्नाटका के अलावा तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर करी। केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी वाटर कैनन से स्टूडेंट्स को पीट रही है। ये मुझे बताइए, ये क्या बात करेंगे ये लोग? इनके समय में जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 1 साल में पेपर लीक हुआ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुआ है, पंजाब में पेपर लीक हुआ है। ये तो रिजाइन तक नहीं कर रहे हैं, इनका एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक नहीं किया है। पूरी चर्चा हो गई। अंजना जी, आप पूरा उठा लीजिए अपनी आर्काइव। एक राहुल गांधी द्वारा एक इनपुट तो बताइए। अभय दुबे जी, एक जवाब तो इस पर बनता है ना के लिए। अभय दुबे, एक रिस्पांस तो अभय जी इस पर बनता है ना कि खाली नैतिक जवाबदेही जिम्मेदारी सिर्फ नीट एग्जाम पर है या बाकी बच्चों का भी भविष्य मैटर करता है? जो हमारे प्रांतों में है तो हमारे प्रांतों में है तो उठाए भारतीय जनता पार्टी आवाज। अच्छा, आज मैं कह रहा हूं, तब संजीव मुखिया को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? जब इस्तीफा इतना बड़ा खुलासा इंडिया टुडे है। आज तक ग्रुप ने इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, वो ब्रजेंद्र गुप्ता को पकड़ा अरे अभी भैया, 3 दिन आपने पहले। मेरे भाई वो वहां महाराष्ट्र पे के कर्नाटक नीट में की छात्र भर्ती लाठी प्रवेश खा रहा है, परीक्षा घोटाले अपने में। एजुकेशन पकड़ो मिनिस्टर से नीट कब के इस्तीफा exposure में। दिलवाओगे? उसने ये नीट की 2000 से परीक्षा ज्यादा के पहले हिस्ट्री कह दिया शीटर्स वहां कि पे मौजूद पेपर है, लीक इनका होगा। समर्थन और क्यों ये करोगे? बेशर्म लोग सीधी बात ये बताओ ना संगठित अभय अपराध जी, कर रहे क्या हैं। कर्नाटक ये का इनके छात्र लोगों छात्र को नहीं है? नियोजित रूप अबे से भाई, इस व्यवस्था तेलंगाना में का डालना छात्र चाहते छात्र हैं। नहीं है, क्या बात हिमाचल करते का हैं? छात्र अरे तो छात्र उठाओ नहीं ना, है, जाओ, वहां इस्तीफा करो कब आंदोलन। होगा? चलो हमने ये कब छोड़ो, इनकार पंजाब किया? में तो आपका अलायंस वो नहीं, वहां आनंद का दुबे जी, इस्तीफा फिर मान लो। यही नियम रहेगा ना देश के कि ये उठाओ तो तब कांग्रेस पार्टी उठाओ मतलब अब नया शब्द हुआ है, उठाओ तब इस्तीफा होगा। उठाओ मतलब पॉलिटिकल तूफान करो, सड़क पर उतरो। नहीं दुबे अंजना जी, हाँ जी, अंजना जी क्या हाँ जी। बताइए ना, इन्होंने 2024 में कानून बनाया, एक हुआ क्या अपराध सिद्ध? अरे इनसे? सर, हम तो ये कानून बताइए, लेके आए, इन्होंने आपने क्या 2010 के किया? अंदर बिल कमेटियां को बना लैप्स दी, कर राधा दिया। कृष्णन कमेटी, कपिल सिब्बल ने 200 2010 सिफारिशें के अंदर उसकी, बिल 1 इंट्रोड्यूस लाख किया। रुपए की। आपके कचरे अच्छा को प्रदीप जी, टेंडर पहली दिया। हियरिंग में सीबीआई अब का वापिस वकील क्यों नहीं लंदन पहुंचा? में की कमेटी सीबीआई का वकील पहुंचेगा भाई, हम लोग पहले वो हियरिंग में क्यों नहीं पहुंचा? ये सिंसियरिटी है। अंजना जी, सिंसियरिटी है क्योंकि 3 महीने के लिए सीबीआई जो है वो बाउंडेड है। अब तो 3 महीने हमने कानून में ही डाला। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बदमाशी करने का प्रयास करेगा, वो कर ही नहीं सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूं अंजना जी, आपने हमसे जितने सवाल पूछे, हमने नैतिक जिम्मेदारी ली, उधर नैतिकता के मापदंड सेम क्यों नहीं हो सकते? हमने तो बिल लेके आए, इनने तो बिल तक नहीं लाया। आप देखिए 2010 मई के अंदर इनने बिल लैप्स करने दिया था जब कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे। तो ये तो जीरो करने वाले लोग हैं। हमने क्लॉकेट किया, ये रेड फ्लैग है एजेंसी के लिए भैया। 2008 की बात करते हो, आज की बात करो। अरे आज की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। आज ही रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग के छात्रों को गार्बेज वेस्ट बुलाया मेरे भाई। मुखिया की भी बताओ, आज ही के दिन आपकी कर्नाटक में सरकार है, डीके शिव कुमार यहाँ दिल्ली के अंदर पड़े हुए, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वहां पे 80 लाख रुपए की रिश्वत दी जा रही है भाई। कुशवाहा के एनआरआई कॉलेज में पटवारी अबे जी, नैतिकता की जिम्मेदारी लेकर कर्नाटक में कब इस्तीफा होगा, तेलंगाना में कब इस्तीफा होगा, हिमाचल में कब इस्तीफा होगा, ये बता दो आप। वहां का छात्र छात्र नहीं है, इसको पीट रहे हो, जिसपे केसेस कर रहे हो कि 3 महीने अबे जी बार बार आपका अनम्यूट करने की नौबत आ रही है। इस बार एक बार दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, मतलब चिंता सिर्फ नीट देने वाले बच्चों की करनी है या बाकी बच्चों की भी देश में करनी है? झारखंड में भी करनी है, महाराष्ट्र में भी करनी है, उत्तराखंड में भी करनी है, हाँ? तेलंगाना। अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। सबको सादर प्रणाम। सबसे पहले तो इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक को बहुत बहुत बधाई देता हूं। संसद में भले पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद न हो, लेकिन आज तक पर आप सभी को समान अवसर देती हैं, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। देखिए, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है उसी से सवाल भी पूछे जाते हैं। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में और केंद्र में बीजेपी की है। बीजेपी के इंटेलिजेंस, बीजेपी की पुलिस, बीजेपी के पास पूरी यंत्रणा, उसके बाद भी हमारे विद्यार्थियों पर हमला हो रहा है, हमारे पुलिस कर्मियों पर हमला हो रहा है,
हमारे मीडिया के साथियों के ऊपर हमला हो रहा है। ये हमलावर कौन है, इसको ढूंढने की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है। इनको सजा दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है। अगर सरकार ये करने में नाकामयाब है तो भाई प्रदीप भंडारी जी आप असफल हैं। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि आपका सवाल था, जहां जहां पेपर लीक होंगे हर जगह दोषियों को ढूंढकर कार्रवाई करनी होगी, उन्हें सजा देना होगा, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने होंगे। ये नहीं कह सकते कि वहां भाजपा की सरकार है तो हम करेंगे, यहां कांग्रेस की सरकार है तो हम नहीं करेंगे। हर उस राज्य में करेंगे, हर उस राज्य में करेंगे जहां पेपर लीक होगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि आप इसको रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून लाइए। 10 करोड़ के जुर्माना से काम नहीं चलेगा, इसके लिए 100 नहीं 500 करोड़, उनकी आने वाली पीढ़ियां तरस जाएं 1 इंच भूमि को, इतना तगड़ा उनको सजा दीजिए। और 10 करोड़ से भी काम नहीं चलेगा, अपना 10 साल के कारावास से सजा से काम नहीं चलेगा, आजीवन उनको फांसी होनी चाहिए, ताकि उनकी जो नस्लें हैं चोरों की, वो नस्ल ही पैदा ना हो डर के मारे। इस तरह अगर हम लोग काम करेंगे तभी होगा, वरना इसका फायदा कुछ मुट्ठी भर कॉकरोच लेके चले जाएंगे। न सरकार को कुछ मिल रहा है, न विपक्ष को कुछ मिल रहा है। हमें देश आगे बढ़ाना है प्रदीप जी और अभय जी। हमें ये कॉकरोचों और शासित राज्यों से इस्तीफा मांग रहे हैं के चक्कर में मत पड़िए। मैं स्वागत करता हूं कि आप कांग्रेस शासित राज्यों से इस्तीफा मांग रहे हैं। हमें विकसित भारत बनाना है। मैं स्वागत करता हूं कि आज आपने कांग्रेस को आईना दिखाया। ठीक है भाई, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अभय जी, किसी भी राज्य में दीजिए। प्रदीप जी प्लीज हाथ जोड़ता हूं, हमें हर उस राज्य में जहां पर पेपर लीक होगा उसकी आवाज उठानी होगी। दूसरी बात, तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, ये पैलेट गन अगर पुलिस कह रही हमने नहीं चलाया, विद्यार्थी कहने हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं, तो वो उपद्रवियों ने चलाया होगा, वो अपराधियों ने चलाया होगा, उनको कौन ढूंढेगा? आप और हम बैठ के तो ढूंढ नहीं पाएंगे, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रदीप भंडारी जी आपको लेनी होगी। आप कसम खाइए आज तक के चैनल पर कि मैं ढूंढवाऊंगा। पुलिस मेरे पास है, मंत्रालय मेरे पास है, पूरी यंत्रणा मेरे पास। अब हम और अभय जी कहां ढूंढेंगे? हम नहीं ढूंढ सकते। आपको ये बताना होगा ये जो पेपर लीक करते हैं, इनके तार आपके शासित राज्यों में क्यों जुड़े मिलते हैं। आप देखिए, आप महाराष्ट्र में आपकी सरकार, यहां से धरपकड़ होती है, हरियाणा में आपकी सरकार, यहां से धरपकड़ होती है, दिल्ली में आपकी सरकार, यहां धरपकड़ होती है, राजस्थान में आपकी सरकार, यहां धरपकड़ होती है। 13 लोग जेल में बंद हैं। उनसे पूछिए ना कि इनका मेन माफिया कौन है, उसको कब ढूंढा जाएगा। क्योंकि 15 में पेपर लीक हुआ, उसके बाद 21 में हुआ, उसके बाद 24 में हुआ, अब 26 में हो गया। ये क्या करते हैं आप? डबल इंजन की सरकार आपकी फेल हो गई है, उसमें थोड़ा और डीजल पेट्रोल डालिए। जितना तेजी से उसको बढ़ाना नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप झूठे जुमलेबाजी करते हैं। 20 सेकंड का इनका जवाब देना चाहूंगा, बस 30 सेकंड। कब दोगे, कैसे दोगे? दे नहीं पाते। आपको बताना होगा कि ये पैलेट गन चलाने वाले अपराधी। अरे आनंद जी, कोई नहीं चली भैया, कितनी बार तो बोले आपको। मेरी पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, मैं जानता हूँ। आनंद जी, आप पहले निर्णय कर लो। मेरे पुलिस के भी आनंद जी, आज आप कंफ्यूज हो। कुकर्म नहीं कर सकते। आनंद जी, आज आप कंफ्यूज हो। एक तरफ आप कह रहे हो, इसमें छुपा हुआ भेदिया है। आनंद जी, एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई हमने 13 लोगों को गिरफ्तार किया जिनने नीट का पेपर लीक किया, सबको जेल में डाला, आप हमारी तारीफ कर रहे हो। दूसरी तरफ आप अभय दुबे के जो पार्टी कांग्रेस पार्टी, उससे इस्तीफा मांग रहे हो। तो आज मैं स्वागत करता हूं कि आज आपने उद्धव ठाकरे की लाइन नहीं ली, आज आपने कांग्रेस को आईना देखा। और सुनिए, आज जिम्मेदारी हमारी है। दिल्ली दंगों के अंदर 2,000 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के नीचे सड़ रहे हैं। उमर खालिद अभी भी जेल की सलाखों के नीचे सड़ रहा है। वो ताहिर हुसैन जो है उसको सजा हो चुकी है। ये भूलो मत, ये गृह मंत्री अमित शाह है, किसी को नहीं छोड़ेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर। जिसने अगर हाथ में पत्थर उठाया है, हर छात्र को बचाएंगे, हर उपद्रवी को नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। तो दिल्ली में भी सारे केस वापस लेने पड़ रहे हैं, सिर्फ छात्रों, सब जगह लेने, सिर्फ छात्रों के। हम तो पहले से ही कह रहे हैं। पर जिसने हाथ में हाजी अफजल का केस थोड़ी वापस लेंगे, जिसने जाके एसीपी भगत के ऊपर की शर्ट फाड़ी, उसका केस थोड़ी वापस लेंगे। हर्षवर्धन जी, अब आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि अब इससे निकला क्या? अंत तो यही चर्चा होगी ना कि भाई ये आरोप लगाएं कि वहां प्रदर्शनकारियों में आधी हुल्लड़बाज से गालियां दे रहे थे, ये कर रहे थे।
अब इनके भी सांसद आ गई हैं कंगना रनौत जी, जिनको आप बहुत डिफेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आपको लगता है कि एक पूरी जनरेशन को इस तरह से गटर कहना सही है? नहीं मेरा ये सबसे पहले तो ये कि किसी भी एक इशू की वजह से, किसी भी घटना की वजह से किसी भी जनरेशन को ब्लैंकेट बोलना वो एकदम ठीक नहीं है। और कंगना को मैंने उसके लिए डिफेंड नहीं किया, कंगना को मैंने दूसरी चीज के लिए डिफेंड किया, जो एक दूसरे किसी से बातचीत में उन्होंने कहा था, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो उन्होंने कहा, अगर जाहिर है कि अगर कोई कुछ कहेगा तो उसको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। कंगना ने यही कहा, अगर आजादी गाली देने की और कपड़े उतारने की है तो आपको मुबारक, जिनको कहा मैं उसको नहीं बोलता हूं। लेकिन अब उसके आगे की बात, जो मूल बात है, सचमुच आपने जो बड़ा सवाल किया, और देखिए बात तो सब अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आज अभय दुबे जी ने तो अद्भुत बात कर दी। उन्होंने कहा कि जरा उठाओ भाई, तुम भी उठाओ। यानी क्या इस देश में ऐसे ही प्रोटेस्ट होंगे, उसके बाद ही सरकारें? ये टिपिकल गवर्नमेंट बिहेवियर है, जो केंद्र की सरकार ने भी जो काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। और मैंने पता नहीं आपके शो में कहा या नहीं कहा, लेकिन लगातार मैं कहता रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सरकार को लगा कि हमने ठीक से परीक्षा करा ली, हमारा काम खत्म हो गया, जबकि देश के बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा था। और झारखंड में हजारों बच्चे सड़क पर हैं, देश के हर हिस्से में बच्चे रोज जूझ रहे हैं। असली समस्या क्या है? क्या कोई मैकेनिज्म बनने जा रहा है जिससे इस देश के बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको सरकार सीधे सुन ले? वो मैकेनिज्म बनेगा क्या? और देखिए कितनी हल्की बात हो जाती है। अभी प्रियंका जी पर टिप्पणी की है शिक्षाविदों ने, अब वो वी काम गोटी को आप शिक्षा में सुधार नहीं बता रही हैं और आप कह रही हैं कि वो गौमूत्र एक्सपर्ट है। मतलब कहां, किस तरह की डिबेट हम लोकसभा और राज्यसभा में देख रहे हैं? राज्यसभा में हमने देखा कि खड़गे जी ने पता नहीं कौन सी मनुस्मृति का संदर्भ उठा दिया। सवाल ये है, क्या उन बच्चों के भविष्य के लिए सचमुच बात हो रही है? क्या सचमुच कोई ऐसा मैकेनिज्म बनता हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि कानून बन जाने भर से ये नहीं होता है, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना होता है जो लगातार, क्योंकि एनटीए भी एक रिफॉर्म था, एआईपीएमटी के पेपर लीक होते थे, एनटीए भी एक रिफॉर्म था, तभी राधाकृष्णन कमेटी बनी, तभी उसने 101 रिकमेंडेशन दिए। वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा और ये दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए अभय जी, अब इसका जवाब आप दीजिए। अंजना जी, अंजना, बहुत अच्छा। पहले तो साधुवाद, इन्होंने प्रकाश डाला कि राधा कृष्णन कमेटी इन्होंने बनाई, 101 सिफारिशें दी, उस कमेटी को कूड़ेदान में डालकर नंदन नीलेकणी की कमेटी बना दी। मैं बिल्कुल, राहुल गांधी जी इससे इस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। किसी भी प्रांत में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। पिछले 10 साल में 95,000 स्कूल बंद हो गए, 2.6 करोड़ एनरोलमेंट कम हो गए, रिटेंशन रेट 47% रह गया। जानते हैं 24 करोड़ एनरोलमेंट में से 12 करोड़ बच्चे आप स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कॉलेजेस का 30%, मतलब 70% बच्चे कॉलेज का चेहरा ही नहीं देख रहे। 15 करोड़ 18 से 23 वर्ष के नौजवान हैं, उसमें से ठीक है, आप आपने कमेटी की कितनी सिफारिशें लागू की आज आप बता दीजिए। प्रदीप जी, एक सेकंड में लौट रही हूँ अभय जी, क्योंकि ये कह रहे कि हमने कमेटी की सिफारिशें लागू की है। क्या क्या लागू किया है, गिनाइए। राधाकृष्णन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, जिस रिकमेंडेशंस में से एक प्रिंसिपल एनटीए बनाने का था, वो लागू हुआ है। राधाकृष्णन कमेटी की मोर देन 65 to 70% रिकमेंडेशंस लागू हो चुकी है। इसके पहले 2010 आईआईटी डायरेक्टर्स कमेटी की मीटिंग का एक कमेटी बनी थी, जिसने भी यही बात करी थी कि भाई एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग रेगुलेटर होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से दूर रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको अपॉइंट करेगी, बट इट विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन इट्स फंक्शनिंग। हमने लागू किया है, सिर्फ एक उसकी बची थी, विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो इसलिए नहीं लागू हो पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला बोला कि भाई अगले साल सीबीटी लागू करेंगे। इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट का एफिडेविट देखेंगे तो गवर्नमेंट एफिडेविट में कहा कि हम सीबीटी लागू करने वाले हैं अगले साल से, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। हम तो इसी साल करने वाले थे रीनीट के अंदर, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं अगले साल करिए, और रीनीट उसी व्यवस्था के अंदर सक्सेसफुली हुआ। 11 लोग बच्चे सक्सेसफुली रीनीट दिए हैं अंजना जी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, वो ही व्यवस्था के अंदर। पर मैं मुख्य बात कहूंगा, आपने हमसे इतनी अकाउंटेबिलिटी करी अंजना जी, हमने अकाउंटेबिलिटी ली। ये झारखंड की कल की तस्वीर है, इन्होंने बोला सड़क पे आओ, ये लोग सड़क पे आ गए। अब क्या इस्तीफा देंगे? इन्हें आपके शो पे बोला कि सड़क पे आओ, आंदोलन करो, ये रहा सड़क पे आंदोलन। क्या अब झारखंड के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इस्तीफा देंगे? अरे उठ ही रहा है भाई। अभय जी कह रहे थे उठाओ, क्या उठाना है सर? बताइए इनसे, क्यों नहीं? झारखंड पीएससी का पेपर तक लीक हो चुका है, झारखंड पीएससी तक पेपर लीक हुआ है। अभय जी क्या उठाना है तो इस्तीफा होगा? हाँ अंजना जी, व्हाट्सएप मैं कह रहा हूं ना आपको, देखिए आपने 2024 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया,
इंडिया टुडे ने इतना बड़ा खुलासा किया इस पे भी जवाब कि बजेंद्र गुप्ता कह रहा है कि अब नीट का गोल पेपर शिफ्ट कर लीक रहे हैं। होगा, और वो लीक हो अरे गया। अबे भाई, आपने कहा लीक हो गया, और कि किसने उठाओ, किया ये लोग वो बता प्रोटेस्ट रहे हो रहा है। संजीव मुखिया ने किया। वो कह रहा है, देखिए बीच बीच में ये इनके साथ क्या है, अपरिपक्व, मैं कहाँ फायदा इनको उठा रहा ज्ञान हूँ, है ज्यादा बोल नहीं, रहे तो हैं, ये मुझसे बोल चाहते बीच बीच में बोलकर लोगों स्टूडियो के का ऑडियो सामने डाउन सत्य और तथ्य न जाए। बेदीराम विधायक है कि नहीं है आपका? बेदीराम विधायक है। संजीव मुखिया को क्लीन चिट क्यों दी बताइए आप, जब इतना बड़ा आज तक ने खुलासा कर दिया। और उस बेदीराम का वीडियो, अंजना जी, वो कहता है 50-50 एडमिशन कराता हूं। जब सारे पत्रकार पहुंचे, उसको ये भी नहीं पता कि झूठ एआई बोल रहे हो डीप फेक यार। क्या होता है। बोले डीप वीडियो है। अरे तो जांच करे ना अबे भाई। सीबीआई। अगर डीप फेक है तो बताया आके देश को कि हमने जांच की, पकड़े संजय मुखिया को। अबे जी। क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि इनकी पार्टी के मेरे पटवारी भर्ती परीक्षा जवाब दे दूं में अंजना जी मध्य को मैं? प्रदेश में इनका एमएलए का कॉलेज, पूरा करने एनआरआई कॉलेज, 10 में से 7 टॉपर, ज्यादातर जो सिलेक्शन हुए इनके कॉलेज से हुए। आज तक गया, उसने टॉपर से पूछा कि कितने जिले मध्य, एक प्रश्न सामान्य ज्ञान का उस लड़की को एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। बहुत बड़ा हल्ला मचा। इन्होंने वापस नहीं कराई वो परीक्षा। उसकी भी एफआईआर पहले हो चुकी थी। एग्जाम के पहले उन्होंने चोरी चुपके से छुपा दिया उसको। बाद में हमने वो पेपर डिस्क्लोज किए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जो एफआईआर होती। तो ये क्या करते हैं, संगठित रूप से पाप अब मैं जवाब दे दूं डालते हैं, इनको? क्योंकि इनके लोग शामिल हैं। ये इसलिए राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशें क्या इंप्लीमेंट करेंगे, जब आपके पास पता होते हुए आरोपियों को नहीं पकड़ते हैं, जवाब क्योंकि दे आप रहा हूं। सत्ताधारी दल उस षड्यंत्र अब में दे दो अंजना जी involved जवाब है इनको। हाँ, और ये पूरा बच्चों करने का दीजिए। भविष्य बेच रहे वो तो हैं। रुकेंगे ही आप नहीं। कितनी कमेटियां बना लीजिए, कितने कानून बना लीजिए। आपने कहा जुर्माना 5 से 10 करोड़ कर देंगे, सजा 5 से 10 साल कर। अरे पूछ रहा है देश कि आपने 2024 में बनाया, बताइए कितना कन्विक्शन हुआ, कितनों को प्रोसिक्यूट किया, क्या कन्विक्शन रेट है? 0। अरे साहब पूछना ही नहीं फिर चाहते झूठ। आप। और आप आरोप लगा देते हैं, देखिए कांग्रेस के कर्नाटक में हो रहा है, केरला में हो रहा है, वहां। अरे तो आप क्या हो रहा है ये बताइए। आपने तो उत्तर प्रदेश में उस आदमी भी नहीं को पता है कांस्टेबल भाई जी, भर्ती सब परीक्षा का झूठ ठेका बोल रहे हो। दिया, जो बिहार की जेल से छूटा एजुटेस्ट। क्यों? क्योंकि वो गुजरात का है। फिर झूठ वो बोल रहे हो विनीत अबे तारे जी। गुजरात की कंपनी है, उसने भी अपनी कंपनी का नाम बदल लिया, अबे एजुटेस्ट जी, कर लिया, इतना और उसको झूठ दे दिया। बोलोगे। एसआईटी ने उसको नोटिस दिया, तो अंजना जी, अमेरिका अब इनको भगा रिवर्ट दिया कर उस दो, आदमी 3 को। मिनट अरे से बोल झूठ रहे नहीं, हैं। देश सच जानता है। गूगल करेगा, देश साफ पता लग जाएगा। अबे जी। आज तक ने भी उस पे स्टोरी की है। भंडारी अबे जी, जी। किसी भ्रम में मत रहिए। अब मैं जवाब दे दूं अंजना जी? छोटे छोटे ये देश कॉलेजेस सच से के आ रही है आधार पर शिकायत, चलता आप है। समझ रहे हैं ये इसका देश सच मतलब क्या जान प्रदीप जी? अंजना जी, ये कि भाई हाँ, मैं गोल पोस्ट इनको शिफ्ट नहीं करने दूंगा। हम पे तो जितने सवाल थे, हमने तो जिम्मेदारी लेके देश का अभी तक का सबसे कठोर कानून बनाया है, जिसमें टाइम बाउंड कन्विक्शन होने वाला है। मैं कह रहा हूं, झारखंड के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंजना जी, सड़कों पे है। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, 8 पेपर पोस्टपोन और लीक हो चुके हैं। झारखंड पीएससी तक पोस्टपोन और लीक हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कब यहाँ इस्तीफा देगी? कांग्रेस पार्टी इस्तीफा यहाँ कब बीच देगी? बीच में बोल रहे हैं। अब देखिए, मैं अबे जी, अब आप बीच बीच में बोल रहे हैं, ऐसे मत कीजिए ना। हाँ, मैंने इनकी सब बात सुनी, इनकी बातों का जिस्ट था, उसके कारण ही तो हम लाके अभी तक का सबसे कठोर कानून लेके आए, जो डेटरेंट है। इतना बड़ा डेटरेंट तो अमेरिका के अंदर भी नहीं है। अमेरिका में भी 7 साल की सजा होती है, हमने उससे भी ज्यादा बढ़ाई है। अच्छा, एग्जाम कैसे कराइएगा ये तो अरे बताइए। एग्जाम, अंजना जी, मतलब जब चोरी होगी फिर पकड़ी जाएगी अंजना तो जी, ठीक है, अंजना डेटरेंस जी, ठीक है, हमने एग्जाम कैसे कराइएगा? अंजना जी, हमने रीनीट कराया, उस पूरी व्यवस्था के साथ में हमने रीनीट कराया और पूरा 100% सही हुआ। ये आपने भी सबने बताया, 11 लाख बच्चे क्वालिफाई किए 22 लाख में से, और अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नेक्स्ट ईयर से होने वाला है। और उसके साथ में भी अमेंडमेंट लंदन नीलकरी जी की जो टास्क फोर्स है जो बताएगी, हम करेंगे। हम तो कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है अंजना जी, वहां तो पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। हमारी जिम्मेदारी जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट के अंदर है, हम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इनके उस पर बात नहीं हो। अभी इसी समय झारखंड में पेपर लीक हुआ है, जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब केरला के अंदर भी जो है छात्रों के ऊपर लाठी हुआ। तभी कर्नाटक में 80 लाख की रिश्वत इनके ली। इनके समय ना रेजिग्नेशन होता है, ना कार्रवाई होती है, ना इन्वेस्टिगेशन होता है। क्यों? ये ना मेरे पास में जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में इतने सारे ये पेपर लीक हुए थे। 2006 का एम्स, 9 का हरियाणा शिक्षा मंत्री, 2011 का AIEEE, 2012 का एम्स पेपर लीक, 2015 का यूपीपीएससी समाजवादी पार्टी के अंदर, 2013 का कर्नाटक पीयूसी। एक रेजिग्नेशन तक नहीं दिया, ना एक इनने कमिटी बनाई अंजना जी। देश के अंदर एक लॉ तक नहीं लेके आए ये। मैं तो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। हमने तो करेक्टिव एक्शन लिया अंजना जी, हमने करेक्टिव एक्शन लिया, हमने टास्क फोर्स बनाई, हमने डेटरेंट दिया, हमने मॉरल ऑब्लिगेशन लिया। इनने क्या किया? ठीक है, एक बार आइए आपको जरा दिखा देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त राज्यसभा में बोल रहे हैं, फिर लौट रहे हैं दुबे।